हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, AIB 21 का आप लोग का एग्ज़ाम हो गया। उसका प्रोविज़नल आंसर की भी आ गया। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बराबर फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं कि सर मेरा 45% या 40% जैसा SC ST और OBC जनरल कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए बॉर्डर लाइन बनाई गई है, मैं उसमें नहीं आ रहा हूँ। मेरे बहुत कम नंबर आए हैं, पेपर बहुत कठिन आया था, पेपर लेंदी आया था, पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे और अब तो मेरा कैरियर अंत हो गया, मेरा कैरियर का जो है एंड हो गया। तो ये जो आप लोग बराबर मैसेज डाल रहे हैं, लिख रहे हैं, इसी को लेकर आज हम आप लोग के सामने वीडियो बना रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जो किसी कारण से AIB 21 का जो एग्ज़ाम हुआ है जिसमें प्रोविज़नल आंसर की आई है वो बॉर्डर लाइन से काफ़ी नीचे आ रहे हैं। उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत ध्यान से देखें, समझें। इस वीडियो के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपकी सारी घबराहट दूर हो जाएगी। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, लास्ट तक एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोग को ये मिलता है कि कोई भी वीडियो बनता है वो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं कि जो लोग AIB 21 में अपने को फेल्योर महसूस कर रहे हैं, क्या क्या करें, कि किस कारण से वो जो फेल्योर हुए हैं वो उसको आज हम एक एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहते हैं। सबसे पहले, वाई स्टूडेंट फेल्स, क्यों आप फेल हुए, इसका आंसर ज़रा खोजिए। देखिए, आपके जो फेल होने का हमारे अनुसार चार महत्वपूर्ण इसके रीज़न हैं। पहला तो ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपको लगा अरे AIB का एग्ज़ाम है, ओपन बुक एग्ज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, केवल 100 क्वेश्चन करना है, 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का समय है। आपने क्या किया, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आप ये सोचे कि मैं तो निकाल लूँगा, 2-4 दिन पढ़ूंगा, मैं पास हो जाऊँगा। तो जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस था वो आपको ले डूबा। तो ऐसा आप ना करें। दूसरा है कि आपको किसी ने बता दिया केवल बेयर पर बेस करो। बेयर पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद किया और बेयर से क्वेश्चन कितने आए, 12-13 डायरेक्ट, वो आपको ले डूबा। तीसरा डे स्टूडेंट, आपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। AIB को आपने एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह नहीं दिया बल्कि खिलवाड़ के साथ दिया। जैसे आप एग्जामिनेशन के लिए 2 से 3 महीने स्टडी करते हैं वो आपने नहीं किया। नंबर 4, लेक ऑफ प्रैक्टिस। आपने AIB के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया। ये चार हमारे अनुसार महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण आप AIB 21 को फेल हो गए। चलिए, कोई बात नहीं है। अब हम क्या करें, वॉट हैपन्स इफ़ यू फेल। ठीक है, चलो हम फेल हो गए, कोई बात नहीं। अब हम क्या करें, देखो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले, इनरोलमेंट रिमेन। अब AIB 22 का आप लोग के लिए एडवर्टीजमेंट आएगा। AIB 22 के एग्जामिनेशंस के लिए आप लोग अपना इनरोलमेंट करें। इसके जो एडवर्टीजमेंट है अगस्त सितंबर तक आ जाएगा, उसमें इनरोलमेंट करें। दूसरा, यू सिंपली डू नॉट गेट COP। अब क्या है, आपको COP तो मिलेगी नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलेगी तो इसका मतलब नहीं है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है, यू कैन अपियर अगेन। अब आपको फिर से AIB 22 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अभी भाई AIB 22 में उन चीज़ों पर विशेष ध्यान आप रखेंगे जो गलतियां आपने AIB 21 के लिए किया था वो ना होने पाए। बिगेस्ट मिथ, जो कुछ उपधारणाएं हैं, कुछ लोगों के गलत विचारधारा हैं कि AIB नहीं क्रैक हुआ, कैरियर ख़त्म हो गया। बिल्कुल गलत। प्रैक्टिस नहीं कर सकते कभी, ये भी गलत। लॉ डिग्री वेस्ट हो गई, ये भी गलत। देखिए, आपका अगर AIB नहीं निकला तो इसका मतलब केवल है कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपियर होइए, बस इतना आपको इंडिकेशन है। ऐसा ये कुछ जो गलत उपधारणाएं लोगों ने बना रखी है, ये बिल्कुल नहीं है। रिकवरी प्लान, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। रिकवरी प्लान, एनालाइज मिस्टेक। आप एनालाइज करिए मिस्टेक को। मैंने तो ऐसे 4 मिस्टेक आप लोग के लिए बताई, आप खुद देखिए कि कौन सी मिस्टेक मुझे ले डूबी, मैं एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाया, मैं फेल हो गया। उसको आप एनालाइज करके जल्दी से जल्दी दूर करिए। नंबर 2, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट AIB। अब अपनी रुकिए मत, आप अब तुरंत लग जाइए AIB 22 के प्रिपरेशन के लिए। और ज्वाइन लिटिगेशन, अगर आप कोर्ट जाते हैं तो आप कोर्ट जाना शुरू कर दीजिए, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। और आप नहीं जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन जाते हैं तो जाना शुरू कर दीजिए। बिल्ड ड्राफ्टिंग स्किल, आप अपने जो ड्राफ्टिंग है, लीगल ड्राफ्टिंग है, उसको तेज़ी से बढ़ाएं। प्लेन ड्राफ्ट करना सीखिए, WS ड्राफ्ट करना सीखिए, प्लेन कंप्लेंट बनाना सीखिए। ये सब चीज़ें आप सीखिएगा एक एक करके, तो आपके अंदर और लीगल नॉलेज बढ़ेगी। देखो डियर स्टूडेंट, कंक्लूजन हम आपको ये बताना चाहते हैं, मेनी सक्सेस एडवोकेट फेल्स AIB इनिशियल। बहुत से ऐसे एडवोकेट हैं जो आज बहुत बड़े एडवोकेट हैं, सक्सेस एडवोकेट हैं, वो भी AIB के शुरुआत के दिनों में
AIB को पहली बार नहीं क्रैक कर पाए किसी कारण से, तो देखिए आज क्या है, वो माने जाने सक्सेस एडवोकेट है, वो बहुत फेमस एडवोकेट है। वन एग्ज़ाम डज नॉट डिफाइन योर करियर। ये AIB 21 का एक एग्ज़ाम है, वो आपके करियर को नहीं डिफाइन करने जा रहा है। करियर में तो अभी आपको बहुत कुछ मिलना है। आप जुडिशल ऑफिसर बनेंगे, आप अच्छे एडवोकेट बनेंगे, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे, आप लॉ के प्रोफेसर बनेंगे। ये तो ढेर सारे ऑप्शन अभी खुले हुए हैं। तो ऐसा नहीं किसी कारण से आप AIB 21 नहीं क्रैक कर पाए तो सारे रास्ते बंद हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट प्लान। अब आपके पास क्या AIB 22 का प्लान है। देखिए AIB 22 हमने आपको बताया कि दिसंबर में या नवंबर में भी हो सकता है, क्योंकि BCI ने एफिडेविट दिल्ली हाई कोर्ट में फ़ाइल किया था कि मैं साल में 2 बार एग्ज़ाम लूँगा। पहला वाला आप लोग का हो चुका। अब दूसरा वाला आप लोग का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त सितंबर में आएगा और फिर नवंबर दिसंबर तक आप लोग के एग्ज़ाम होंगे। तो पहले तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट प्लान में AIB 21 पर फोकस करें। इसमें आपको क्या करना है, बेयर एक्ट। देखिए जो बेयर एक्ट है वो बेस है, उसको लेके करना है। ये अलग बात है कि AIB 21 में बेयर एक्ट से केवल 12-13 क्वेश्चन आए, लेकिन 12-13 तो आए ही ना, ऐसा तो नहीं है। तो 12-13 तो आपके ये अच्छे हो गए। इसके बाद देखिए अच्छे इंस्टीट्यूट से आप स्टडी मटेरियल लीजिए। ये स्टडी मटेरियल जो रहे वो स्टडी मटेरियल के साथ उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहे, उस नोट्स को आप ज़रूर पढ़ें। देखिए जो इंस्टीट्यूट से जैसे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से भी आप लोग के लिए नोट्स निकलता है, उससे क्या होता है कि आपको एक लाइन ऑफ एक्शन मिल जाता है कि इस पैटर्न पे हम अपनी तैयारी करेंगे तो हमारी AIB बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाइए। तीसरे नंबर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपके पास AIB फर्स्ट से लेके AIB 21 तक जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन को लगाइए। देखिए जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं, देखो ज़्यादा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कम से कम 8-10 तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो 12-13 क्वेश्चन अगर बेयर एक्ट से आ गए, 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस से आ गए, तो 22-23 क्वेश्चन तो आपने कर लिए ना। और फिर जो स्टडी मटेरियल MCQ करेंगे उससे आपके 30-35 क्वेश्चन होंगे, बॉर्डर लाइन क्रॉस करेंगे। और इसके बाद हमारा सुझाव है कि ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। देखिए ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप लोग को लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है। तो जो रिकॉर्डेड वीडियो होता है उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कैसे सब्जेक्ट को एनालाइज़ किया गया है, क्या-क्या उसमें बारीकियाँ बताई गई हैं, तो आप बड़े आराम से उसको कर ले जाएँगे। जैसे AIB 21 में आया कि डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है। अब डिफ़ॉल्ट बेल के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि ये 187 BNSS या 167 जो हम लोग का CRPC वहाँ पे था। अगर IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने चार्जशीट 60 और 90 दिन के भीतर नहीं फाइल करता है तो एक्यूज पर्सन को कोर्ट के द्वारा बेल दे दी जाती है, जिसको डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप एक अच्छे टीचर से गाइडेंस लेते रहेंगे तो आपका और अच्छा तैयार रहेगा। आप उसको आराम से जो है फिर AIB 22 निकाल लेंगे। अभी तक जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेज हैं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा आपको जो ये कहेगा कि मैंने परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस को ज्वाइन किया था और मैं AIB को नहीं क्रैक कर पाया, मैं फेल हो गया था। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे के शेड्यूल बता दी जाएगी और ज़रूर और ज़रूर आप AIB 22 क्रैक करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक